एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में बेसिक मैथ का पेपर मैं आपको सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। और जिन प्रश्नों का आपको बेसब्री से इंतजार था, 100% आने वाले क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाली हूँ, जो आपके हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेगा। तो देखिए आपको एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है और ना ही आपको वीडियो को मिस करना है और ना ही आपको वीडियो को बीच में से छोड़ के जाना है, क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न आपके प्रॉपर यहाँ पर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और चलिए आप देखें पहला प्रश्न, संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है। इसका माध्य आपका रहेगा 6, ठीक है। दूसरा है कर्णी 2 एक संख्या है, कर्णी 2 एक आपकी अपरिमेय संख्या है। तीसरा है एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं, ठीक है। तो 3 छके 18 और शून्य ऐसी की ऐसी, तो एक कोण का मान कितना है निकल कर? 60। तो एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। चौथा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, अभी हमने देखा कितना? 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका रहेगा आपका 7। पांचवा है निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है मीटर, क्योंकि माध्य भी है, बहुलक भी है, माध्यिका भी है, तो इसमें से नहीं है मीटर, ठीक है। छठा है एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 75, 90 और 75 है, चौथा कोण होगा। तो देखिए कौन सा त्रिभुज है यहाँ पे हमारा? एक चतुर्भुज है। क्या है? एक चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का या कितना होता है? चारों कोणों का 360 डिग्री। अब इन तीनों कोणों को जोड़ लीजिए, तीनों कोणों को आप जोड़ेंगे तो 120 आएगा, सॉरी 240 आएगा, गलती से गलत बोल दिया, 240 आएगा, ठीक है। फिर घटा लेना है, इसमें से घटाएंगे तो 120 बचेगा। तो चौथा कोण कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का। तो इसका आंसर है आपका आ, ठीक है। तो अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें कॉन्सेप्ट के अनुसार। 100% आने वाले क्वेश्चन है ये, आप इनको कंप्लीट करके आप जरूर जाइएगा, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकें, ठीक है। हम इसको कहेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर इसमें आएगा 60, 180 और मीटर रहेगा इसमें, और इसमें आएगा 120, ठीक है। चलिए हो गया। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला आप देखिए यहाँ पर कि 2 घात वाले बहुपद को खालिस्तान कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट की रियल आप जरूर कर लीजिएगा। देखिए 2 घात वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे? द्विघात कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघात। और एक घात वाले, याद रखिएगा, एक घात वाले बहुपद को हम रेखिक बहुपद कहेंगे, रेखिक बहुपद। और 3 त्रिघात वाले, त्रिघात वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे? त्रिघात। तो 3 घात वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे? त्रिघात कहेंगे, ठीक है। दूसरा है भाज्य इक्वल भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। क्या बनेगा? शेषफल, ठीक है। अगला है तीसरा, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे खालिस्तान बिंदु कहलाते हैं। तो क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु, संरेखी बिंदु कहलाएंगे, संरेखी। अगला है किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए, बी और सी हो तो इसका अर्ध परिमाप ए इक्वल खालिस्तान है, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को खालिस्तान कहते हैं वर्ग चिन्ह। क्या कहेंगे? वर्ग चिन्ह। x माइनस वाई की होल पावर 2 इज इक्वल टू होगा आपका x स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए यहाँ पे फिर देखें आप जोड़ी y इक्वल 0, तो y इक्वल 0 है आपकी x अक्ष का समीकरण है।
2x प्लस 1, 2x प्लस 3, तो इसका मान है आपका 2। बिंदु 5 और 2 में भुज का मान इसमें बनेगा 5। ठीक है, ये आपकी तीसरी। बहुपद 2x प्लस 5 का शून्यक -5/4। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाते हैं। और ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, 2 चरों वाला रेखिक समीकरण। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें इनको। इसके बाद यहाँ पर आप इंग्लिश वर्जन वाले कंप्लीट करें स्क्रीनशॉट लेकर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न कथनों में सत्य अथवा असत्य कथन छांटकर लिखिए। पहला है, एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएं होती है, तो ये आपका असत्य है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सत्य। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, सत्य। 2 आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो, यह आपका असत्य है। बिंदु 2, 3 समीकरण x प्लस वाई इक्वल 4 का हल है, असत्य है। यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 86 फ़ारेनहाइट होता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला, r त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखें। तो 3/2 पाई r क्यूब। ठीक है, एस सर्वांग समता नियम लिखिए। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यदि कोई बिंदु माइनस प्लस के रूप का है तो वह किस चतुर्थांश में होता है, तो यह द्वितीय चतुर्थांश में। कौन से? द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद में हमारा अगला है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म होता है पूरक। कैसा होता है? पूरक होता है। ठीक है, और यदि x इक्वल 2 तो 2x माइनस वाई इक्वल 5 में y का मान होगा, तो y का मान होगा 1। कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आप बड़े से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 7वां है, 1/7 - 2 में हर का परिमेयकरण कीजिए। बहुपद px इक्वल 5x² - 3x - 2 में p1 का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये आपका 9वां प्रश्न। इसके बाद में आप देखें यहाँ पर 10वां बिन। ठीक है, ये आपका 10वां रहेगा। यहाँ से 11वां, अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिएगा। पाई का मान दिया है 11वें में 22/7। और 12वां है, आयत के कोई 2 गुण लिखने हैं। और RHS सर्वांग समता नियम लिखिए। ठीक है, इसके बाद में ये आपका ये आपका 14वां प्रश्न। 14वें प्रश्न के बाद में 15वां है, न्यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा लिखिए। समीकरण 4x प्लस 3y इक्वल 12 के 2 हल। ठीक है, देखिए मैं आपको 4 तरह के सेट यहाँ पर दे रही हूँ। प्रॉपर पेपर आपका उन्हीं में से फंसेगा। ठीक है, मैंने आपके हिंदी के भी 6 सेट दिए थे और कहा था भी सही, इन 6 सेटों में ही आपके रियल क्वेश्चन छिपे हैं। ठीक है, मैं सामने नहीं बता सकती, आप भी जानते हैं, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ तब आप 4 सेट कंप्लीट करो। 100% मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है, आप लिख कर रख लीजिए। यदि आपने चारों सेट कंप्लीट कर लिए तो आपके 75 के 75 नंबर पक्के हो जाएंगे, जिस तरह से आपके हिंदी के हो गए। ठीक है, आपका हिंदी का बहुत तो 1-2 नंबर इधर से उधर हुआ होगा,
पूरे के पूरे नंबर आए हैं। ठीक है, यदि आपने 6 सेट मेरे द्वारा प्रोवाइड कराए गए थे, यदि विजिट करे होंगे तो आप 75 के 75 ही करके आए होंगे। ठीक है, प्रॉपर पेपर आपका उन 6 सेटों में से ही फंसा था। इसी तरह से मैं आपको यहाँ पर बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ के भी दे रही हूँ, तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए 100% आने वाले क्वेश्चन हैं ये आपके, मैं आपको वीडियो में भी कह रही हूँ 100% आएंगे। कंप्लीट आपको उनको कर लेना है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। ठीक है, ये देखिए, अथवा ये लास्ट आपका 2300 प्रश्न। ठीक है, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। हो गए तो इनको कंप्लीट आपको करके अच्छे से रखना है, ताकि आप सभी 75 में से 75 नंबर अपने पक्के कर लें। ठीक है।